नमस्ते दोस्तों। अब इस वीडियो में हम देखेंगे सवाल नंबर 15 से, और ये कक्षा 10 की गणित है बालाजी प्रकाशन से, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, NCERT एग्जाम्पलर का है। ठीक है, तो चलिए इसको हल करने के लिए देखते हैं। कर किसी धनात्मक पूर्णांक n के लिए सिद्ध कीजिए कि n क्यूब माइनस n 6 से विभाजित है। यानी ये हमें प्रूव करना है कि ये 6 से विभाजित है कुल मिलाकर के। ठीक है, तो इसको प्रूव करने के लिए देखिए क्या करेंगे, तो उसको समझते हैं। तो हल में देखो, सबसे पहले हमें जो चीज़ दी गई है, क्या दिया है, n क्यूब माइनस n, ये 6 से विभाजित है। तो हमें इसमें मतलब जो दिया है वो केवल एक चीज़ n क्यूब माइनस n दिया है, तो वही हम लिख लेंगे दिया है करके n क्यूब माइनस n। ठीक, इसको कुछ ऐसे भी लिख सकते हैं, n इससे कॉमन मिल जाएगा, n कॉमन मिल जाएगा तो n माइनस n स्क्वायर माइनस 1 बचेगा। ठीक है, इतना बच जाएगा। अब देखो एक सूत्र होता है जो कि हमने लिख दिया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो वही चीज़ तो यहाँ भी लिखिए, देखो ए के स्थान पर n है और ए के स्थान पर बी के स्थान पर 1 है, 1 का स्क्वायर करो 1 ही रहता है। तो इसको इस रूप में भी हम लिख सकते हैं, तो इसलिए इसको हम लिख सकते हैं n क्यूब माइनस n बराबर ये आ जाएगा n इंटू n प्लस 1, एक ब्रैकेट में, एक में n माइनस 1, इतना ये आ जाएगा। अब क्या करो, अब इसी को आप मान लीजिए, तो हम मान लेते हैं, माना कैपिटल A बराबर n इंटू n प्लस 1 इंटू n माइनस 1, ये हमने मान लिया। ठीक है, इतना मान लेना है। अब देखो ये क्या करना है, हमें 6 से विभाजित है तो 6 को उठाओ, तो 6 को हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो इसके 2 गुणा 3 बनेंगे। तो ये देखो 6 जो है 2 व 3 से विभाजित है, इसलिए ये जो n क्यूब माइनस n है ये 2 और 3 से भी विभाजित होना चाहिए। ठीक है, तो ये हम लिख देंगे, तो यहाँ पर हमने लिख दिया n क्यूब माइनस n 2 व 3 से विभाजित होगा। अब बस लगा देते हैं यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। ठीक, तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से हमने लिख दिया। अब देखो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम होता क्या है, वो हमारा होता है a बराबर बी क्यू प्लस आर, ये होता है। अब देखो जहाँ r जो है वो 0 से हमेशा छोटा होता है, तो ये हम लिख देते हैं, जहां 0 इज लेस देन आर इक्वल टू आर, आर इज ऑलवेज लेस देन बी, ये होता है। तो अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर b बराबर, देखो b के जो 6 के गुणनखंड आए 2 और 3 आए, तो इसका मतलब है कि हम 2 और 3 से इससे पहले विभाजित प्रूव करें। तो यहाँ b बराबर 3 ले रहे हैं, b बराबर 3 लेते हैं, तो b बराबर 3 जब हम लेंगे तो लेने पर, तो यहाँ से r के जो मान आएंगे, r देखो यानी रिमाइंडर यहाँ 3 हो जाएगा, तो r के मान होंगे, तो इस रूल के अकॉर्डिंग 3 से तो छोटे ही होंगे। पहले हम 2 ले रहे हैं, 3 लिख गया है। ठीक है, 2 ले लेते हैं, 2 लेने पर तो r के मान 2 से छोटे ही होंगे, तो r के मान जो आ जाएंगे ना, तो r बराबर एक तो 0 हो जाएगा, एक आएगा, क्योंकि 2 हो नहीं सकते, यानी b के बराबर नहीं होगा, b से हमेशा छोटा ही रहेगा इस नियम के अकॉर्डिंग। ठीक, तब ये हम क्या करेंगे, r के जो मान आए b बराबर 2, इसको समीकरण 1 कह लो। अब इस समीकरण में b बराबर 2 और r के ये मान क्रमशः हम रख देंगे, तो लिख देते हैं समीकरण 1 में b बराबर 2 व r के मान क्रमशः, यानी क्रम से रखने पर रख देते हैं। अब जब हम r के मान इसी में रखना है, रखेंगे, तो ये हमारा हो जाएगा, यहाँ से रखेंगे तो a के मान निकल कर आएंगे। तो देखो पहले हम r बराबर b बराबर 2 रख रहे हैं, तब ये a बराबर क्या आएगा, 2 क्यू प्लस r का मान पहले 0 रख रहे हैं, तो 0, तो यहाँ से
ए बराबर आ जाएगा और 2q प्लस 0 तो खत्म है, हो जाएगा, केवल इतना बचेगा। अब b बराबर 2 अगली बार ही रखेंगे और a बराबर 2q, अब r का मान 1 रख रहा है तो ये +1 हो जाएगा, तो दैट इम्प्लाइज a बराबर 2q प्लस 1 ही रहेगा। ये आ गए। अब जो a के मान ये आए, अब इनको हमें इस n के स्थान पर रख देना है जो मान रखे हैं यहाँ, ठीक है, तो यही लिख देंगे। अब n बराबर हम रख देंगे 2q कामा 2q प्लस 1, ये क्रम से रख देंगे। n बराबर 2q व 2q प्लस 1 रखने पर वो भी क्रम से, तो क्रमशः ऐसे रखेंगे, तो यहाँ से आ जाएगा हमारा ये जो अब आए। तो अब देखो ये रखने पर है, अब हम यहाँ केस फर्स्ट बनाएंगे, ये ऐसे ही आपको भी लिखना है, केस फर्स्ट में क्या होगा, हम देखो a बराबर ये मान रखें a बराबर n इंटू एन प्लस 1 इंटू एन माइनस 1, तो केस फर्स्ट यही आएगा, तो हम इसको लिखेंगे a बराबर n इंटू एन प्लस 1 इंटू एन माइनस 1। अब n के स्थान पर पहले हम 2q रखेंगे, तो ये 2q होगा केस फर्स्ट हमारा, तो ये आ जाएगा 2q इंटू 2q प्लस 1 इंटू 2q माइनस 1। अब ध्यान दो यहां पर ये जो है 2q ये 2 से विभाज्य है, यानी, और ये सब चीजें गुणा में लिखी हैं, इसका मतलब ये 2 से तो विभाजित प्रूव हो गया। अब क्या करते हैं, ए बराबर ये भी रखते हैं, यानी ये हो जाएगा अब हमारा केस सेकेंड, ठीक है, केस सेकेंड ले लेते हैं, ठीक। केस सेकेंड में क्या है, ये भी a बराबर n इंटू एन प्लस 1 इंटू एन माइनस 1 ही रखेंगे, तो ये आ जाएगा हमारा बराबर n का मान देखो आप रखेंगे 2q, तो 2q प्लस 1, ठीक, इंटू ये आ जाएगा 2q प्लस 1, n के स्थान पर 2q प्लस 1 और ये प्लस 1 ये रहेगा, और ये हो जाएगा 2q प्लस 1 और एक ये माइनस 1 जो लिखा है -1, तो ये माइनस प्लस कट गए, तो ये हो जाएगा हमारा 2q प्लस 1 एक में, और ये आ जाएगा 2q प्लस 2 और ये 2q। अब देखो यहाँ ये, ठीक है, ये और ये दोनों 2 से विभाजित हो जाएंगे, 2 कॉमन लेकर के, तो अब ये बात तो सिद्ध हो गई कि ये दोनों 2 से विभाजित। अब 3 से में और विभाजित प्रूव करना है, तो अब देखो क्या करते हैं, अब ये जो हमने देखो 6 के गुणनखंड किया 2 और 3 आए से, तो 2 और 3 से विभाजित होगा, तो अब 3 से विभाजित सिद्ध करने के लिए यहाँ जो हमने b बराबर 2 लिया था, अब b बराबर 3 ले लेंगे, बाकी सेम प्रोसेस यही रहेगा, ठीक है। तो हम लिख देते हैं अब b बराबर 3 लेने पर, b बराबर 3 ले लेते हैं। अब देखो यहाँ भी हमने b बराबर 3 लेने पर यूक्लिड एल्गोरिथम से लिख दिया। अब यूक्लिड एल्गोरिथम होता क्या है हमारा, वो होता है a बराबर बी क्यू प्लस आर, यही होता है। अब जहां ये चीज हमें दिखाना ही होता है 0 इज लेस देन आर इक्वल टू आर इज ऑलवेज लेस देन बी होता है। तो अब चूंकि b बराबर हमें 3 लेना है, ठीक है, चूंकि b बराबर 3 ले रहे हैं तो इसलिए r के मान जो होंगे वो 3 से छोटे होंगे, ठीक है, इसलिए r बराबर आ जाएगा, एक तो 0 हो जाएगा, फिर 1 हो जाएगा और ये 2 हो जाएगा, ठीक, ये हो गया। अब यही हमें क्या करना है, इसको समीकरण 2 कर दो, तो इस समीकरण 2 में हमें b बराबर 3 और r बराबर क्रमशः 0, 1, 2 रखने पर ये लिख देंगे, ठीक। अब वही चीज समीकरण 2 में b बराबर 3, r के
मान क्रमशः रखने पर तो चलो रख देते हैं। तो हम पहले ए बराबर रखेंगे, तो ये पहला जो होगा वो ए बराबर आ जाएगा 3q प्लस 0, 3q प्लस 0 दैट इम्प्लाइज ये आ जाएगा हमारा 3q। अब फिर दूसरा जो है वो ए बराबर आ जाएगा, जब हम 1 रखेंगे तो ये 3q प्लस 1 आ जाएगा। अब फिर तीसरा जो है वो ए बराबर आ जाएगा 3q प्लस 2, आर बराबर जब 2 रखेंगे तो आर के स्थान पर बस 2 हो जाएगा। ठीक, अब ये बात इतनी क्लियर। अब हमें n के स्थान पर बस ये क्या रख देना है, ये पहले 3q प्लस 1 प्लस 3q प्लस 2 ये रख देना है। अब वही लिख देते हैं। अब n बराबर 3q कामा 3q प्लस 1 कामा 3q प्लस 2 रखने पर तो ये रख देंगे। तो चलो रख देते हैं भाई। तो अब इसमें केस फर्स्ट पहले बनेगा। केस फर्स्ट क्या बनेगा? केस फर्स्ट में ये हमारा आ जाएगा ए बराबर, तो ए बराबर देखो, ए बराबर ही तो हमने ये माना था, कहाँ गया, ये ए बराबर ही माना था। तो यही चीज हम ए बराबर यहां लिख देंगे। तो ए बराबर हमारा आ जाएगा n इंटू एन प्लस 1 इंटू एन माइनस 1। तो ये n के स्थान पर 3q पहले रखिए, तो 3q इंटू 3q प्लस 1, ठीक, इंटू 3q और ये -1 है तो ये -1 रहेगा। अब यहाँ ये देखो, ये जो है हमारा 3q, ये पहले स्टेप में 3 से विभाजित है, तो ये तो पता चल गया। अब इसको रख के देखते हैं, तो ये हो जाएगा हमारा केस सेकेंड। तो ये भी a बराबर वही n इंटू एन प्लस 1 इंटू एन माइनस 1। तो ये n का मान यहाँ पर कितना है, 3q प्लस 1 इंटू फिर n प्लस 1 है यानी 3q प्लस 1 इंटू, ओ सॉरी यहाँ पर प्लस ये जो 1 है ये लिखना भूल गए, ये वाला, तो प्लस का 1, क्योंकि n के स्थान पर तो 3q प्लस 1 रख ही रहे, ये 3q प्लस 1, तो 3q प्लस 1 ये n और प्लस ये 1 बचेगा। अब ये n के स्थान पर 3q प्लस 1 और ये -1 लिखा है, तो ये कट गए, तो ये आ जाएगा हमारा 3q प्लस 1 इंटू 3q प्लस 2 इंटू 3q। अब देखो यहाँ से 3 से विभाजित ये हो जाएगा। अब ये सब चीज़ें गुणा में लिखी हैं तो सब विभाजित होगा ही होगा। अब केस थर्ड ले लो, केस थर्ड में क्या होगा, तो ये आ जाएगा a बराबर n इंटू एन प्लस 1 इंटू एन माइनस 1। तो ये रहेगा, n के स्थान पर अब हमें रखना है 3q प्लस 2, ये 3q प्लस 2, तो ये पूरा है ना, तो इसके स्थान पर पूरा 3q प्लस 2 लिख दिया। अब देखो 3q प्लस 2 और ये प्लस 1 पहले से ही लिखा है तो प्लस 1, और ये आ जाएगा 3q प्लस 1 और ये माइनस का, ओ सॉरी यहाँ पर हमें 2 लिखना है, 3q प्लस 2 और तब ये माइनस का 1। तो ये देखो हो जाएगा 3q प्लस 2 और ये 3q प्लस का 2 और 3 जुड़ के 3 हो जाएगा, और इंटू 3q, अब देखो 2 में 1 घट जाएगा तो प्लस का ये 1 बचेगा। अब यहाँ ये 3 से विभाजित हो गया, ठीक है। तो अब यही चीज़ हम दिखा देंगे, चूंकि यहाँ n³ माइनस n जो है 2 और 3 से दोनों से विभाजित हो गया, इसमें सारे के सारे 3 से विभाजित हो रहे और उसमें 2 से विभाजित हुए, तो ये भी विभाजित होगा। अब बस वही चीज़ हमने लिख दी, चूंकि यहाँ n³ माइनस n 2 और 3 से विभाजित है
इसलिए ये 6 से भी विभाजित होगा और ये प्रूव करना था, प्रूव हो गया। 16वां नंबर यहाँ दिया है, करेक्ट किसी पूर्णांक q के लिए सिद्ध कीजिए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग 5q, 5q+1 तथा 5q+4 के रूप का होता है। ठीक है, तो इसको चलो हल करते हैं। कैसे करेंगे? सबसे पहले यहाँ पर ये रूप को हमें सिद्ध करना है। तो जब भी इस रूपों को सिद्ध करना हो तो बस यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम लगा दो। तो वही हम यहाँ पर लगा देंगे। ठीक है, तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम होता क्या है? वो हमारा होता है a बराबर bq+r। जहां ये चीज भी पता होना चाहिए, जहां ये जो जीरो है, 0 इज इक्वल टू आर ऑलवेज लेस देन आर इज ऑलवेज लेस देन बी, ये होता है। यानी 0 या तो 0 के आर के बराबर हो सकता है या तो हमेशा पे छोटा रहेगा, और जो आर है वो बी से हमेशा छोटा ही रहेगा। ये बात क्लियर होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर हम b बराबर कितना लेंगे? b बराबर लेंगे 5। 5 क्यों लेंगे? क्योंकि यहाँ देखो, यहाँ भी 5 है, यहाँ भी 5, इस रूप का 5 क्यू के रूप का सिद्ध ही करना है, तो b बराबर 5 लेंगे। ठीक है, यहाँ पर यानी जितने रूप का सिद्ध करना होता है वही b बराबर लेना होता है, ये बात का ध्यान रखिए। तो b बराबर 5 लेंगे। जब b बराबर 5 है, ठीक, तो इसलिए जो r के मान आएंगे वो 5 से छोटे ही आ जाएंगे। यानी r के मान एक तो 0 हो सकता है, फिर 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है और 4 हो सकता है। यानी 5 नहीं आएगा। यानी कि r के मान जो है ना b से हमेशा छोटा ही रहेगा। यानी b से छोटा ये सारे के सारे हैं, ये हो गए। तो अब यहाँ r के मान हमें, इसको समीकरण मान लिया करो हमेशा। तो ये जो r के मान है इसमें हमें रखने होंगे क्रमशः। तो यही लिख देंगे r के मान क्रमशः समीकरण में रखने पर। चलो रख देते हैं भाई। तो ये पहले जब हम r का मान पहला a रखेंगे, 0 रखेंगे, ठीक है, r के बराबर 0, तो ये कितना आ जाएगा? पहला तो जब 0 रखेंगे तो r 0 हो जाएगा, तो बचेगा हमारा pq, तो बचेगा 0 कौन लेके, दूसरा आ जाएगा। a बराबर जब हम 1 रखेंगे तो ये आ जाएगा, सॉरी यहाँ पर 5, b बराबर 5 भी रखना हो, तो b बराबर 5 रखेंगे तो ये आ जाएगा 5q+1, कामा r पर जब हम 2 रखेंगे तो ये आ जाएगा a बराबर 5q+2। इसी तरीके से a बराबर ये आ जाएगा 5q+3, और इसी तरीके से a बराबर आ जाएगा 5q+4। चारों मान रख दिए। तो इस तरीके से 5 a के मान अलग अलग आ गए। अब यहाँ पर हम केस फर्स्ट ले लेंगे, तो लिखेंगे केस फर्स्ट। केस फर्स्ट में क्या है, ये a बराबर आए हैं ना, तो यही लिख लेंगे। तो a बराबर 5q है। अब कर दो दोनों पक्षों का वर्ग। दोनों पक्षों का वर्ग करने पर वर्ग करेंगे तो ये आ जाएगा a² बराबर 25 k² हो जाएगा। तो अब देखो a² बराबर, अब देखो 25 को हम इस तरीके से लिख दें, 5 इंटू ब्रैकेट के भीतर 5q², इस तरीके से हमने लिख दिया। अब देखो ये 5q जो है इसको खत्म कर दो, तो यहाँ पर लिख दो 5 इंटू क्यू के स्थान पर केवल कि 5q² है, केवल q लिख देंगे, और इधर बस हम बगल में दिखा देंगे जहां ये 5q² बराबर केवल q रखा गया है। ठीक है, अब ये क्यों रखा है, ये हर एक सवाल में ऐसे ही केवल लिखना होता है, क्योंकि इस रूप का हमें सिद्ध करना है, तो इसको ऐसे हमने लिख लिया। अब इसी तरीके से अब केस सेकंड भी ले लेते हैं। तो केस सेकंड लिखेंगे, केस सेकंड में देखो क्या करेंगे, कितना देर का है, a बराबर
5 क्यू प्लस 1 है, इसको भी दोनों पक्षों का वर्ग कर दो, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर वर्ग करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा ए स्क्वायर बराबर 5 क्यू प्लस 1 का होल स्क्वायर। तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर वाला फार्मूला बना इसमें, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर यानी 25 क्यू स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बी के स्थान पर 1 है, प्लस का 2 ए भी होते हैं 5 और 2 सूत्र वाले, 5 दूना 10 क्यू। अब क्या करूं, इसको एक साथ लिख लो, तो 5 क्यू स्क्वायर प्लस 10 क्यू और ये प्लस का 1 11। अब इतने से 5 कामन ले लो, 5 कामन तो अंदर बचेगा क्यू स्क्वायर प्लस का 2 क्यू और प्लस का ये 1। ठीक, इतना हो गया। अब क्या करो, ये जो 5 है ये ऐसे ही बना रहेगा और इसके स्थान पर केवल क्यू कर दो और तब ये प्लस का ये 1 है। ठीक, इसके स्थान पर हमें क्यू लिख देना है। अब यहाँ हम दिखा देंगे थोड़ा दूर जाके, जहाँ क्यू स्क्वायर प्लस 2 क्यू बराबर ये हमने केवल क्यू रखा। दो चीज़ें सिद्ध हो गई, क्योंकि हमें देख लो सवाल में एक ये रूप भी लाना था। तो अब केस और एक देख लेते हैं, केस थर्ड। केस थर्ड में क्या है, ए बराबर, ये केस थर्ड में देख लो, ये 5 क्यू प्लस 2 ये रखेंगे, 5 क्यू प्लस 2, इसका भी दोनों पक्षों का कर देंगे वर्ग, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर वर्ग करेंगे तो ये आ जाएगा ए स्क्वायर बराबर 5 क्यू प्लस 2 का होल स्क्वायर। तो होल स्क्वायर इसका ओपन कर देंगे तो 25 क्यू स्क्वायर प्लस 2 का वर्ग 4 और प्लस का 2 ए भी सूत्र होता है, 5 दूना 10 दूना ये 20 क्यू आ जाएगा। अब इसमें क्या करो, इसमें इसको और इसको एक साथ लिख लो, तो ये 25 क्यू स्क्वायर प्लस का ये 20 क्यू एक साथ और प्लस के ये 4 एक साथ। अब इनसे हमें देखो 5 कामन मिल जाएगा, 5 कामन तो अंदर बचेगा 5 क्यू स्क्वायर प्लस 5 चौको 20 यानी 4 क्यू और प्लस का ये 4। ठीक, तो इसके स्थान पर आप रख दो क्यू, तो 5 क्यू और प्लस का ये 4। अब इधर हम दिखा देंगे, जहाँ 5 क्यू स्क्वायर प्लस 4 क्यू बराबर क्यू ये केवल रखा गया, तो ये वाला भी रूप प्रूव हो गया। अब देखो, अब यहाँ पर अभी ये और ये नहीं रखे हैं, तो इन दोनों को भी आप रख के इसी तरीके से चेक कर लीजिए। ठीक है, तो 5 क्यू प्लस 4 आएगा, एक 5 क्यू प्लस 1 ही आएगा। कहो तो हम ये दोनों दिखाई देते हैं। अब देखो यहाँ केस थर्ड में हमने क्या किया, ए बराबर 5 क्यू प्लस 3 लिया तो दोनों पक्षों का वर्ग कर दिया, तो इतना आ गया। अब यहाँ पर ये 25 क्यू स्क्वायर प्लस 9 और प्लस 30 क्यू, तो यहाँ से 9 को जो हमने लिखा 5 प्लस 4 लिख दिया। अब इतने से में 5 कामन मिल जाएगा, तो 5 कामन ले लिया। अब फिर क्या, 5 कामन लेने के बाद अंदर इतना बचा, इतने के बराबर बस हमने क्यू रख दिया, तो 5 क्यू प्लस 4 का बन गया। इसी तरीके से केस फिफ्थ लिया तो 5 क्यू प्लस 4 है, इसका भी दोनों पक्षों का वर्ग किया, तो ये इतना आ गया 25 क्यू स्क्वायर प्लस 16 प्लस 40 क्यू। तो 25 40 को एक साथ लिख लिया, 16 को लिख लिया 15 प्लस 1, तो इतने से हमें 5 कामन ले लिया और इसके बराबर रख दिया क्यू, तो ये 5 क्यू प्लस 1 के रूप का बन गया। यानी जो सवाल में हमसे कहा था कि 5 क्यू प्लस 1 तथा 5 क्यू प्लस 4 के रूप का होता है, तो वही रूप तो यहाँ पर सब बन रहे हैं। ठीक है, देखो केस फर्स्ट में क्या बना करके 5 क्यू बना, केस सेकंड में 5 क्यू प्लस 1 बना, और केस थर्ड में 5 क्यू प्लस 4 बना, और केस फोर्थ में भी 5 क्यू प्लस 4 बना, और केस फिफ्थ में 5 क्यू प्लस 1 का बना। यानी आगे भी अगर इसके मान होते तो इसी रूप का आता। ठीक है, तो हम यहीं से लिख सकते हैं
तो बस हमें इतना लिख देता किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग 5q, 5q प्लस 1, 5q प्लस 4 के रूप का होता है, और यही हमें प्रूव करना था, जो कि प्रूव हो गया। अब देखो 17वां नंबर जो कि इंपॉर्टेंट सवाल है। क्या कह रहा है, कृत दर्शाई के प्रत्येक धनात्मक पूर्णांक धनात्मक समपूर्णांक 2m के रूप का होता है तथा प्रत्येक विषम धनात्मक विषम पूर्णांक 2m प्लस 1 के रूप का होता है। तो ये एनसीईआरटी टेक्स्ट एग्जाम्पल है और ये 2019, 21 और 23 में पूछा गया इंपॉर्टेंट सवाल है। ठीक है, तो चलो इसको हल करते हैं। हल करने के लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ मान लेते हैं कि धनात्मक पूर्णांक होंगे क्या। ठीक है, तो वो चीज़ें हम मान लेते हैं। तो अब देखो यहाँ हमने लिख लिया धनात्मक पूर्णांक m बराबर 1, 2, 3, 4 और डॉट डॉट ये अनंत तक जाएंगे। ठीक, और जीरो ना ही सम होता है ना ही विषम, सॉरी उसको ना धनात्मक होता है ना ऋणात्मक। ठीक, तो इसलिए उसको नहीं लिखा है, तो 1 से लेकर के अनंत तक चले जाएंगे। अब यहाँ पर धनात्मक सम पूर्णांक क्या होंगे, तो अगर ये सब सारे के सारे क्या हैं, जैसे 1, 2, 3, 4 डॉट 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 ये अनंत तक हो गए, तो अब अगर इनको सम करना है कि प्रत्येक सम हो जाए, तो इसमें 2 से गुणा करा दें। तो जैसे 2 में 1 का गुणा, 2 का 1 में जब कराओगे तो 2 एकम 2, 2 दूना 4, 2 तीन 6, 2 चौको 8, इस तरीके से बनते चले जाएंगे, सारे के सारे सम होते चले जाएंगे। तो ये हो गया। अब यही तो हमने m मान रखा है, एक, तो इसलिए ये हो जाएगा 2m। ये तो एक बात प्रूव हुई, ठीक, कि धनात्मक समपूर्णांक इस रूप का होता है। अब धनात्मक विषम पूर्णांक देख लो, तो धनात्मक विषम पूर्णांक क्या होंगे, तो ये भी देख लो, धनात्मक विषम पूर्णांक। तो अब अगर ये जैसे सम निकल आया, ये जैसे 2m, ये सारे के सारे सम आए, 1, 2, 3, 4 डॉट 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 ये अनंत तक, ये सारे के सारे कैसे हैं, सम हो गए। अभी सम है, अगर इसी में हम +1 ऐड कर दें तो ये सारे के सारे, क्योंकि ये ब्रैकेट के अंदर कोई भी संख्या लो जुड़ा तब उसमें एक जुड़ेगा जाकर बाहर, तो ये आ जाएगा 2m + 1, इस रूप का हो गया। और ये देखो यही तो हमने पूर्णांक m मान रखा है, तो इसके m रख दिए और ये 2m + 1 हो गया, और यही प्रूव्ड हो गया। आशा है ये सारे के सारे सवाल आपको समझ में आए होंगे। तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, आगे की वीडियो और पाने के लिए नोटिफिकेशन को ऑन कर लेना। तो चलिए फिर मिलते हैं फिर अगले वीडियो में आगे की एक्सरसाइज लेकर के, तब तक के लिए नमस्कार।